आज हम साइंस सब्जेक्ट से आपको एमपी टेट का वर्ग 2 का जो पेपर है वो 120 नंबर का आएगा साइंस से। तो आज हमारा पहला टॉपिक नाम है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड को यूनिवर्स और का मतलब होता है अथवा कॉस्मोस इंग्लिश में बोलते हैं। तो हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे और हमारा पहला टॉपिक ही ब्रह्मांड है। इस टॉपिक से हमारे एमपी टेट में आपके वर्ग 2 में साइंसेस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको थ्योरी लेवल से ही पूरा आपको अध्ययन कराऊंगा, फिर आपके जो ओटी टाइप के क्वेश्चन हैं वो भी आपको कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्रह्मांड पढ़ेंगे। तो ब्रह्मांड क्या होता है? जिसमें आकाशीय पिंडों एवं उल्काओं तथा सौर परिवार, जिसमें सूर्य, चंद्र, पृथ्वी आदि भी शामिल हैं, का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? ब्रह्मांड कहलाता है। कह सकते हैं हमारे जो पृथ्वी के चारों ओर जो भी हमें दिखाई देता है वो क्या कहलाता है? ब्रह्मांड कहलाता है, ठीक है। तो ब्रह्मांड का अध्ययन सबसे पहले प्रारंभ में किसने किया था नियमित रूप से? तो ब्रह्मांड के नियमित अध्ययन का प्रारंभ आपके क्लॉडियस टॉलमी द्वारा हुआ। तो आप शॉर्ट में उनका नाम टॉलमी कह सकते हैं। टॉलमी ने किया था। किसने किया था? टॉलमी ने। तो आपको बता दें टॉलमी ने फिर क्या कहा। टॉलमी के अनुसार पृथ्वी, जो अपनी पृथ्वी है, ब्रह्मांड के केंद्र में है। कहाँ पर है? ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। तथा सूर्य, अन्य ग्रह इसकी क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं। इसका नाम क्या दिया था? भूकेंद्रीय सिद्धांत। इस भूकेंद्रीय सिद्धांत क्यों नाम दिया था? क्योंकि पृथ्वी को केंद्र में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? पृथ्वी को केंद्र में रखा गया था। चलो हम ये मान लेते हैं ये अपना एक ब्रह्मांड है, ठीक है। इस ब्रह्मांड में अपने सूर्य हैं, अन्य ग्रह हैं और केंद्र में किसको रख दिया गया था? पृथ्वी को रख दिया गया था, ठीक है। तो ये नियम आपका भूकेंद्रीय सिद्धांत कहलाता है। पेपर में भी आ सकता है भूकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिया? तो आप बोल सकते हैं टॉलमी ने दिया था। किसने दिया था? टॉलमी ने, ठीक है। आपका दूसरा है कोपरनिकस के अनुसार। जो आपके वैज्ञानिक कोपरनिकस हैं, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। समझना अच्छे से। टॉलमी ने क्या कहा था कि केंद्र में कौन है ब्रह्मांड के? पृथ्वी है। और कोपरनिकस ने कहा था ये ब्रह्मांड है और इसके केंद्र में कौन है? सूर्य है। और ये भी कहा था कि सूर्य की परिक्रमा कौन कर रहे हैं? अन्य ग्रह कर रहे हैं। सूर्य की परिक्रमा अन्य ग्रह कर रहे हैं, इसलिए इस सिद्धांत को सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहते हैं। पेपर में भी पूछा जा सकता है सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया? तो आप कोपरनिकस पर ही टिक लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे दोनों सिद्धांत हो गए वैज्ञानिक के अनुसार। अब नेक्स्ट आपका है हब्बल के अनुसार। जो आपके वैज्ञानिक हैं हब्बल, इन्होंने वैज्ञानिक आपके कहाँ के थे? ये वैज्ञानिक आपके अमेरिका खगोलीय वैज्ञानिक हब्बल, ठीक है। तो ये आपके अमेरिका के खगोल वैज्ञानिक हैं। तो हब्बल ने क्या बताया था? इन्होंने कहा था ब्रह्मांड में अनेक आकाश गंगाएं हैं। तो आकाश गंगाओं को हम मंदाकिनी भी कहते हैं बेटा, ठीक है। क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहते हैं, ठीक। तो खगोलीय दूरियों के मापन के लिए, जो खगोलीय दूरी है उनके मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना, ओटी में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक। एक वर्ष में, अगला पॉइंट आपका, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा जितनी दूरी तय की जाती है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं।
तो आप ध्यान रखें कि अगर पूछ लिया जाए प्रकाश वर्ष क्या है, तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा जितनी दूरी तय की जाए उसे क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक, और एक प्रकाश वर्ष का परिमाण कितना होता है, 60,000 AU। AU का अर्थ होता है एस्ट्रोनॉमी यूनिट के बराबर होता है। तो अगला पॉइंट भी अपने नीचे दिख रहा है, एस्ट्रोनॉमिक यूनिट का मान 149,600,000 किलोमीटर, तो किलोमीटर कह सकते हैं, या 93 मिलियन मील के बराबर होता है। ठीक है, ध्यान रखना, यह इकाई सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है। जो अपनी इकाई है वो किसके बीच की है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की है। तो आज ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।